का मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञानवर्धन के साथ साथ उनमें स्व निर्णय क्षमता, तर्क शक्ति, कल्पनाशीलता तथा वाक्य रचना जैसे अन्य गुण भी विकसित करता है। इन पर आधारित प्रश्नों को हल करना होता है तथा इसका उपयुक्त शीर्षक भी लिखना पड़ता है। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। गद्यांश को भली प्रकार पढ़कर समझ लेना चाहिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित उत्तर का चुनाव करें। गद्यांश के भाव को समझकर उपयुक्त शीर्षक का चयन करें। कुछ अपठित गद्यांश और उन पर आधारित प्रश्न पत्र। एक गांव में गिरीश और महेश नाम के दो मित्र रहते थे। एक बार दोनों शिक्षा ग्रहण करने काशी नगर के लिए घर से निकल पड़े। उन दिनों आज के समान यातायात के साधन नहीं थे। दोनों प्रतिदिन प्रातः चलना आरंभ करते और पूरे दिन चलने के पश्चात रात्रि में कहीं स्थान देखकर विश्राम कर लेते। इसी प्रकार चलते चलते वे दोनों एक नगर में पहुँचे। रात्रि में वे एक धर्मशाला में रुक गए। उसी धर्मशाला में एक ज्योतिषी ठहरा हुआ था। दोनों अपना भाग्य जानने के लिए उसके पास पहुँचे। ज्योतिषी ने गिरीश का हाथ देखा और कहा, तुम्हारे भाग्य में विद्या नहीं है। महेश के विषय में ज्योतिषी ने कहा कि वह बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। गिरीश का मन निराशा से भर गया, परंतु उसने संकल्प कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मुझे हर हाल में पढ़ना है। दूसरी ओर महेश ने सोचा, मुझे विद्वान तो बनना ही है, चाहे पढ़ूं या न पढ़ूं। इस प्रकार दिन रात मेहनत करके गिरीश विद्वान बन गया, जबकि महेश विद्याध्ययन के अभाव में मूर्ख का मूर्ख रहा। अब वह समझ चुका था कि परिश्रम भाग्य से श्रेष्ठ होता है, वही भाग्य का निर्माण करता है। प्रश्न 1, गिरीश और महेश किस उद्देश्य से काशी जा रहे थे? उत्तर, गिरीश और महेश शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से काशी जा रहे थे। प्रश्न 2, उन दिनों लोग किस प्रकार यात्रा करते थे? उत्तर, उन दिनों लोग पैदल यात्रा करते थे। प्रश्न 3, ज्योतिषी ने उन्हें क्या बताया? उत्तर, ज्योतिषी ने गिरीश को कहा कि उसके भाग्य में विद्या नहीं है और महेश से कहा कि वह विद्वान बनेगा। प्रश्न 4, गिरीश विद्वान कैसे बना? उत्तर, दिन रात मेहनत से पढ़ाई करके गिरीश विद्वान बन गया। प्रश्न 5, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। उत्तर, गद्यांश का शीर्षक परिश्रम और भाग्य होना चाहिए। कहानी सुनने में या पढ़ने में बहुत आनंद आता है। जितना मजा कहानी सुनने में है उतना कहीं नहीं। बचपन में सभी ने अपनी दादी या नानी से कहानियां अवश्य सुनी होंगी। इन कहानियों में रोचक विषय तो होते ही थे, ज्ञान की बातें भी छुपी होती थीं। कहानियां हमें स्वप्न लोक में ले जाती हैं। रोचक कहानियां सुनकर हम स्वयं की कल्पना इसके पात्रों के समान ही करने लगते हैं। ये कभी हमें हंसाती थीं तो कभी रुलाती थीं, परंतु इन सभी कहानियों का अंत सदा सुखद ही होता था। ये अपने समापन के साथ कोई न कोई संदेश अवश्य छोड़ती थीं। रात होते ही हम सब बच्चे कहानी सुनने की जिद करने लगते थे। तब दादी हमें सार गर्भित कहानियां सुनाने बैठ जाती थीं। कभी कभी दादी काल्पनिक व मनगढ़ंत कहानियां सुना देती थीं। कहानी के पात्रों का चयन, घटनाक्रम और निहित शिक्षा ही इनकी विशेषता होती थी। बचपन की वे यादें आज भी मन में बसी हुई हैं। जितना महत्व कहानियों का तब हुआ करता था, अब दिखाई नहीं देता। आज का बच्चा आधुनिकता की होड़ में इस विद्या को भूल गया है, जबकि जीवन की सार्थकता के लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1, कहानी में कौन कौन सी खूबियां होती हैं? उत्तर, कहानी में रोचकता, काल्पनिकता और ज्ञानवर्धन जैसी खूबियां होती हैं। प्रश्न 2, कहानी के मूल तत्व क्या हैं? उत्तर, कहानी के मूल तत्व पात्रों का चयन, भूमिका, घटनाक्रम और शिक्षा। प्रश्न 3, कहानी का लोप क्यों हो रहा है? उत्तर, आधुनिकता की होड़ में इस विद्या का लोप होता जा रहा है। प्रश्न 4, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, कहानी का महत्व। एक राजा के दरबार में एक विदूषक था। वह राजा का मुंह लगा दरबारी था। विदूषक सदा राजा को उचित सलाह दिया करता था और साथ ही साथ हास परिहास से उसका मनोरंजन भी करता था। राजा उससे बहुत प्रसन्न रहता था।
वह दरबारियों के साथ साथ राजा पर भी चुटीले व्यंग्य कसता रहता था। एक दिन उसने अपनी सारी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए राजा को कुछ ऐसा कह दिया कि क्रोध में राजा ने उसे मृत्यु दंड का आदेश दे दिया। वह राजा के पैरों में गिरकर जान की भीख मांगने लगा। विदूषक ने राजा को स्वयं के द्वारा किए गए अनेक प्रशंसनीय अवसर याद दिलाए। राजा का मन पसीज गया और वह बोला, तुझे मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें अपनी मृत्यु का तरीका चुनने की छूट अवश्य देना चाहूंगा। विदूषक बहुत समझदार था, उसे अपनी जान बचती हुई प्रतीत हुई। वह राजा के समक्ष झुककर बोला, ठीक है श्रीमान, आपका धन्यवाद। मैं बूढ़ा होकर मरना चाहता हूँ। राजा उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझकर प्रसन्न हो गया और उसे क्षमा कर दिया। इस प्रकार अपनी चतुराई से विदूषक की जान बच गई। प्रश्न 1, राजा विदूषक को क्यों पसंद करता था? उत्तर, विदूषक राजा को उचित सलाह देता था और उसका मनोरंजन करता था। प्रश्न 2, राजा के क्रोधित होने का क्या कारण था? उत्तर, राजा के क्रोध का कारण विदूषक द्वारा सीमाओं का उल्लंघन करना था। प्रश्न 3, विदूषक की जान कैसे बची? उत्तर, विदूषक के गिड़गिड़ाने पर राजा ने उसे मृत्यु का तरीका चुनने की छूट दे दी। विदूषक ने बूढ़ा होकर मरने की इच्छा जताई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे क्षमा कर दिया। प्रश्न 4, कहानी का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, कहानी का शीर्षक है विदूषक की चतुराई। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाएं जिससे अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहान। उपरोक्त पद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कवि संसार में क्या लाना चाहता है? प्रकाश, व्यक्ति, नवजीवन। यहाँ कवि किसे नाथ कहकर संबोधित करता है? विश्व को, मानव को, ईश्वर को। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि क्या कामना करता है? समस्त मानव जाति का कल्याण कैसे हो सकता है? उत्तर, नवजीवन, ईश्वर को। ईश्वर से प्रार्थना करते समय कवि विश्व कल्याण की कामना करता है। समस्त मानव जाति का कल्याण भय, संदेह और अंधभक्ति से छुटकारा मिलने पर ही हो सकता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उपरोक्त पद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कौन सा विश्वास कार्य के लिए प्रेरित करता है? मन का विश्वास, अंधविश्वास, इनमें से कोई नहीं। सफलता प्राप्त करने का क्या मंत्र है? निरंतर प्रयास, भगवान की पूजा। चिंता मत करो, जो आपके भाग्य में लिखा है वो जरूर मिलेगा। चींटी का उदाहरण कवि किस संदर्भ में देता है? सफलता प्राप्त करने का क्या मंत्र है? उत्तर, मन का विश्वास, परिश्रम। चींटी का उदाहरण कवि जीवन में कभी हिम्मत न हारने और लगातार कोशिश करते रहने के संदर्भ में देता है। सफलता प्राप्त करने का मंत्र लगन, साहस एवं अथक परिश्रम है।